इस लेक्चर में हम डेनूबे स्टर्जन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि WWF ने एक रिपोर्ट दी है इसके बारे में। और ये देख सकते हो आप इसकी इमेज, ये फिश की तरह दिखाई देता है स्टर्जन। ये डेनूबे नाम इसलिए है जी क्योंकि डेनूबे रिवर है, उसमें ये मोस्टली इसकी पॉपुलेशन मिलती है। ये स्पीसीज डेनूबे रिवर है यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है जी WWF, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अकॉर्डिंग जो इसको सबसे ज़्यादा खतरा है वो है इलीगल सेल से, मतलब अवैध तरीके से इसकी सेल हो रही है। ये वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द वर्ल्ड, और ये डेनूबे रिवर में मोस्टली पाया जाता है जी। स्पेशली बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन में पाया जाता है। ये डेनूबे रिवर यहाँ से होकर निकलती है, इन कंट्रीज से। ये डेनूबे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। सबसे लंबी रिवर कौन सी है जी यूरोप की? वोल्गा। वोल्गा के बाद डेनूबे है। ये कहाँ से निकलती है डेनूबे? डेनूबे जी जर्मनी में, वेस्ट जर्मनी में एक माउंटेन है, पहाड़ है, जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। वहाँ से होकर निकलती है जी, वहाँ से मतलब इसका ओरिजिन है, सोर्स है डेनूबे का। और लगभग 2850 किलोमीटर की लंबाई है इसकी डेनूबे रिवर की। और इसका माउथ है जी ब्लैक सी, यानी कि ब्लैक सी में जाके मिल जाती है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है। अब इस स्टर्जन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जी। स्टर्जन देखो जी, एक ये डायनासोर हुआ करते थे ना, डायनासोर प्राणी के बारे में पढ़ा होगा। अब तो है नहीं, ये जिंदा मर गया बेचारा, एक्सटिंक्ट हो गया। तो डायनासोर के टाइम से ये स्टर्जन जीवित है जी। लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले से ये स्टर्जन है। और ये लगभग 8 मीटर तक लंबा हो जाता है जी, ये स्टर्जन 8 मीटर से लंबा हो जाता है। और लगभग 100 साल से ज़्यादा जीता है ये, सेंचुरी, मोर देन 7 सेंचुरी ये जिंदा रहता है। और ये एक लिविंग फॉसिल्स है जी। जो स्टर्जन की बात हो रही है, लिविंग फॉसिल्स है। लिविंग फॉसिल्स कैसे होते हैं? देखो, लिविंग फॉसिल्स उन्हें बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अनचेंज रहते हैं अपने अर्लियर जियोलॉजिकल टाइम से, मतलब जैसे वो पैदा हुए हैं और जब से उनकी पॉपुलेशन है, चाहे जनरेशन टू जनरेशन उनमें गैप हो गया जी, उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तो उनमें कोई चेंज नहीं दिखा। जैसे पहला प्राणी था लगभग हज़ारों साल पहले, तो ऐसा ही अब है, कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज है। और ये इनके जो क्लोज रिलेटिव हैं वो यूजुअली एक्सटिंक्ट हो गए हैं। मतलब लिविंग लिविंग फॉसिल्स किसी को डिक्लेयर करने की दो कंडीशन है। एक तो वो अनचेंज रहा हो, जैसा पहले था ऑर्गेनिज्म ऐसा ही रहा हो। दूसरा, उनके जो क्लोज रिलेटिव है, मतलब सगे संबंधी है जी इसकी कैटेगरी के, जो वो सब एक्सटिंक्ट हो गए हो, मतलब लुप्त हो गए हो, मर गए हो जी, अब उनकी कोई प्रजाति नहीं पाई जाती। जो स्टर्जियन है जी, उसके अलावा और भी ऐसे लिविंग फॉसिल्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे हॉर्सू क्रैब और गिंको। ये भी लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाने जाते हैं जी, इन्हें लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है क्योंकि इनमें भी ऐसी कुछ कंडीशन दिखाई देती हैं। और WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार ये है जी, इनको जी ये रिकवर बहुत टाइम में रिकवर होते हैं जी इन्वायरमेंट में। स्टर्जियन बहुत टाइम लगाते हैं रिकवर होने में, लेकिन ये ग्रेट इंडिकेटर हैं फॉर द हेल्थ ऑफ रिवर। मतलब रिवर में क्या चेंजेस आने वाले हैं ये इंडिकेट कर देते हैं स्टर्जियन। तो इकोलॉजिकल पैरामीटर के भी इंडिकेटर हैं जी, और रिवर के भी। इनका हैबिटेट कहाँ जी, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, मतलब घर कहाँ पे, इनका निवास कहाँ कहाँ पे? देखो, स्टर्जियन की 27 स्पीसीज मिलती हैं, मतलब 27 प्रजाति पाई जाती हैं स्टर्जन की। और पैडल फिश की, ये पूरे नदन हेमिस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नदन हेमिस्फेयर में मिलते हैं जी। नदन हेमिस्फेयर मानते हो ना आप, जैसे इक्वेटर हो गया जी, ये उत्तरी ध्रुव हो गया नदन हेमिस्फेयर, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर, और ये सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये नदन हेमिस्फेयर में काफ़ी सारी जगह पे मिलते हैं। और इनकी कुछ स्पीसीज हैं जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं, और कुछ स्पीसीज हैं जो मैरिन और ब्रैकिस इन्वायरमेंट में मिलती हैं, मतलब खारे पानी में मिलते हैं जी, सॉल्टेड वाटर में। और ये जो डेनूब स्टर्जियन है जी, वो मोस्टली कहाँ पे रहता है? ब्लैक सी में। ये ब्लैक सी में रहता है जी, जो ब्लैक सी काला सागर है उसमें मिलता है, जहाँ पे डेनूबे रिवर जाके मिल जाती है। इसको थ्रेट किस किस से है जी, खतरा किस किस से है जिसके कारण ये इसकी पॉपुलेशन घट रही है, डिक्लाइन हो रही है? देखो, एक तो हमने देखा इलीगल सेल अभी WWF की रिपोर्ट में। नेक्स्ट इसका थ्रेट है जी ओवर एक्सप्लोटेशन, मतलब ओवर एक्सप्लोटेशन और पोचिंग। पोचिंग का मतलब है जी हंटिंग, हंटिंग कर लेते हैं जी इसके। तो इसके ये हो गया जी। एक नेक्स्ट हो गया ब्लॉक्ड माइग्रेशन रूट, मतलब मान लो जी रिवर वगैरह पे क्या है, डैम बना देते हैं, डैम बांध बना देते हैं। तो इसकी जो मान लो ये इसके माइग्रेट कर रहा होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस रिवर के जरिए, तो इसके ब्लॉक हो जाता है जी इसका रास्ता। तो ये भी एक खतरा जी इसके लिए। नेक्स्ट है लॉस और डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, इसका हैबिटेट भी लॉस हो रहा है जी। और एक है जी लास्ट वन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण भी इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अब इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है जी, IUCN की रेड लिस्ट में क्या कैटेगरी में डाला गया है ये? देखो जी, ये 6 स्पीसीज हैं स्टर्जन की डेनूबे रिवर में, और इनमें से 5 हैं जो वो
क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, डेनूबे रिवर में जो पाई जाती हैं स्टर्जन की स्पीसीज 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। और साइट्स की लिस्ट में क्या है जी, साइट्स की अपेंडिक्स 2 में है ये लिस्ट में। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में भी अब पढ़ लेते हैं जी, ये आया था, इसके बारे में पहले भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। देखो एक एनजीओ टाइप है जी, ये एक एनजीओ टाइप है, मतलब गैर सरकारी संस्था, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, एक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में नेचर को कंजर्व करती है। मोर देन 100 कंट्रीज में ये वर्क करती है जी। इसको 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड सिटी में है। इसका मिशन यही है जी, पूरे वर्ल्ड वाइड नेचर को कंजर्व करना, संरक्षण करना। और जो भी मान लो थ्रेट है जी नेचर को, डाइवर्सिटी को, अर्थ पे जितनी भी लाइफ है, स्पीसीज है जी, प्लांट स्पीसीज, एनिमल्स वगैरह को, उसको थ्रेट को रिड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब इसका काम है। इसके कुछ इनिशिएटिव हैं जी, कुछ प्रोग्राम इसने किए हैं इंपॉर्टेंट है, जो हम कई बार पढ़ भी चुके हैं अपने करंट अफेयर और भी सारे लेक्चर में। इसने TX2 गोल चलाया जी, इसका इनिशिएटिव है WWF का। TX2 का मतलब है जी टाइगर की पॉपुलेशन डबल करना। एक ट्रैफिक किसने बनाया जी, इसने ट्रैफिक एक एनजीओ टाइप है जी, ये भी लिविंग प्लानिट रिपोर्ट जारी करता है जी ये WWF। और अर्थ आवर भी इसने इनिशिएट किया 2007 में जी, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अर्थ आवर के लिए एक सेपरेट लेक्चर है जी, आप देख सकते हो जाके इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके, सिंपल CSC पे कलेक्ट कर मतलब क्लिक करके। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी।